अकबर ने यह आदेश बीरबल और दरबारियों की बुद्धि व विवेक की परीक्षा लेने के लिए दिया। वे जानना चाहते थे कि कौन बिना सोचे हर आदेश मान लेता है और कौन तर्क के साथ सही बात कहने का साहस करता है। बीरबल से घास के वस्त्र पहनने को कहकर अकबर उसकी चतुराई परखना चाहते थे। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता, बुद्धिमत्ता और अजीबोगरीब फैसलों के लिए जाना जाता था। लेकिन उस दिन दरबार में जो हुआ उसने स्वयं इतिहास को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उस दिन अकबर कुछ गहरे विचारों में डूबे हुए थे। दरबार सजा हुआ था, 9 रत्न अपनी अपनी जगह खड़े थे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में शरारत थी। तभी अकबर ने अचानक सिंहासन से आवाज दी, बीरबल। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह की आज्ञा। अकबर बोले, मैं आज तुम्हारी बुद्धि की नहीं, तुम्हारी असंभव को संभव करने की कला देखना चाहता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने घोषणा की, मैं चाहता हूं कि दिल्ली में एक ऐसा महल बने जो पूरी तरह घास से बना हो, दीवारें, छत, दरवाजे सब घास के, और वह भी बहुत कम समय में। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, यह तो नामुमकिन है। किसी ने कहा, घास का महल पहली बारिश में बह जाएगा। अकबर ने बात आगे बढ़ाई, और बीरबल, यह महल कोई साधारण नहीं होगा। यह ऐसा होना चाहिए कि इतिहास में लिखा जाए, एक ऐसा राजा था जिसने घास का महल बनवाया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर आज्ञा हो तो यह काम भी हो जाएगा। दरबार और भी चौंक गया। अकबर ने ऐसा आदेश क्यों दिया? असल में अकबर कई दिनों से यह देख रहे थे कि लोग असंभव शब्द का सहारा बहुत जल्दी ले लेते हैं। वे यह परखना चाहते थे कि बीरबल सिर्फ सवालों का जवाब ही नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं को भी बुद्धि से साध सकते हैं या नहीं। यह आदेश एक परीक्षा था, बीरबल की सोच, प्रबंधन और चतुराई की। इतना घास कम समय में कहां से आया? यहीं से बीरबल की असली चाल शुरू होती है। बीरबल ने बिना समय गंवाए दिल्ली के बाहर बसे गांवों में संदेश भिजवाया। जिस किसान की घास बेकार समझी जाती है, वही घास आज बादशाह के सपने को पूरा करेगी। उन्होंने आदेश दिया कि सूखी घास, गेहूं की पराली, धान की भूसी, मंदिरों और गौशालाओं से बची घास सब इकट्ठा की जाए। लेकिन बीरबल ने एक चतुर काम और किया। उन्होंने घास को रस्सी की तरह गूंथने वाले कारीगरों को बुलाया। जो लोग टोकरी, खाट और चटाई बनाते थे, उन्हें दिल्ली बुलाया गया। इतिहास में यह स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन माना जाता है कि यह महल पुरानी दिल्ली के यमुना किनारे, जहां आज भी कुछ रहस्यमयी खंडहर हैं, वहीं बनाया गया। बीरबल ने जगह सोच समझकर चुनी। जमीन नरम थी, पानी पास था और हवा तेज नहीं चलती थी। बीरबल ने अकेले नहीं, पूरे समाज को जोड़ा। लगभग 500 किसान, 300 कारीगर, 200 मजदूर और दरबार के 100 सिपाही, सब मिलाकर करीब 1100 लोगों ने काम किया। लेकिन बीरबल की चतुराई यह थी कि किसी को जबरदस्ती नहीं, सबको गर्व से जोड़ा गया। उन्होंने कहा, यह महल अकबर का नहीं, इतिहास का होगा। बीरबल ने घास को गीली मिट्टी और चूने के घोल में भिगोकर सख्त कराया। महल के चारों ओर पानी से भरी नहर खुदवाई गई। काम दिन रात चला। मशालों की रोशनी में छत को दोहरी परत में बनाया गया। काम गुरुवार को शुरू हुआ। बीरबल जानते थे कि गुरुवार को लोग शुभ मानते हैं। उन्होंने यही अफवाह फैला दी, जो इस महल के निर्माण में लगेगा उसे सौभाग्य मिलेगा। काम की रफ्तार दोगुनी हो गई। जब महल तैयार हुआ, अकबर स्वयं देखने आए। अकबर आश्चर्य में बोले, बीरबल, यह तो मेरी कल्पना से भी सुंदर है। तभी अकबर के मन में एक और शरारत आई। मैं चाहता हूं कि जब गृह प्रवेश हो, मैं घास की राजसी पोशाक पहनूं, मेरा मुकुट भी घास का हो और सभी रानियां भी घास के वस्त्र पहने। दरबार फिर सन्न। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, और बीरबल, तुम भी घास के वस्त्र पहनोगे? बीरबल झुके और बोले, जहां पनाह, यह तो सौभाग्य की बात है, लेकिन एक विनती है, अगर हम सब घास पहनेंगे तो चरने कौन आएगा? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। कहा जाता है कि उस दिन गृह प्रवेश हुआ। घास का महल कुछ दिनों तक खड़ा रहा और फिर स्वयं समय में विलीन हो गया।
लेकिन वह एक संदेश छोड़ गया। बुद्धि से असंभव भी संभव होता है, और इसीलिए आज भी यह सवाल रहस्य बना हुआ है। क्या सच में वह घास का महल था, या बीरबल की बुद्धि का सबसे बड़ा महल? दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब